अब संविधान और कानून एक तरफ और एक तरफ धर्म है। अगर संविधान के जरिए हम लोगों के सारे अधिकार सुरक्षित हो गए होते, अत्याचार होना बंद हो गए होते, तो बाबा साहेब धर्म परिवर्तन क्यों करते, क्या जरूरत पड़ी थी? लेकिन बाबा साहेब को वो बात मालूम थी कि ये संविधान और ये कानून इनको जो है इंस्टेंट रिलीफ दे सकता है, तुरंत तो कुछ दवा दे सकता है। जैसे हम पेन किलर खाते हैं ना, पेन किलर खाते हैं तो तुरंत रिलीफ देती है। लेकिन जो आदमी एक बार खा ली, फिर अगले हफ्ते फिर दर्द हो गया, फिर खा ली, अगले महीने हो गया, फिर खा ली, 2-4 साल उसने पेन किलर से अपना काम चलाया, तो फिर जब उसके बाद डॉक्टर पास जाता है तो डॉक्टर जांच करता है, फिर रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में क्या आता है? अरे भाई तुझे तो कैंसर है। ऐसा होता है ना कई बार, तो ये तो बड़ी गंभीर बीमारी है और अब तो लाइलाज हो गई है, मरना ही एकमात्र उपाय है। तो हमारा समाज भी ऐसा ही है। हमारा समाज लगातार जो है संविधान की और कानून की पेन किलर ले रहा है, पेन किलर। जब भी किसी ने जो है जातिवादी अत्याचार किया, तुरंत जाके रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट लिखाई ठीक है, उस वक्त तो समाधान ठीक है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। वो जो अत्याचार करने वाला आदमी है, क्या मान गया क्या अत्याचार नहीं करेगा? उसके अंदर आग जल गई, मुझे जेल भेजा है, चलेगी ना आग, शांत होना होगा। तो बाबा साहेब इस बात को जानते हैं, इसीलिए बाबा साहेब धम्म दे रहे हैं कि धम्म तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। पहले खुद शांत हो जाओ, फिर उसे भी शांत करो, अपना पूरा समाज शांत करो। इसी में तुम्हारा सुख है, इसी से तुम जो है हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो सकते हो। इसीलिए बाबा साहेब जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम का नशा है। कितने लोग जानते हैं? जानते हैं लोग? धर्म अफीम का नशा है बोला ना कार्ल मार्क्स ने। और बाबा साहेब ने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, उसने कहा है कि धर्म अफीम का नशा है, पढ़ा ये बात जो है। लेकिन बाबा साहेब क्या बोल रहे हैं कि धर्म व्यक्ति के नैतिक जीवन का आधार है। धर्म व्यक्ति के नैतिक जीवन का आधार है। बाबा साहेब कह रहे हैं धर्म के बिना जो है जिंदगी बेकार है। संविधान और कानून हमारे सार्वजनिक जीवन को नियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, लेकिन पर्सनली हमें क्या करना है वो धर्म रेगुलेट करता है, कानून नहीं उसमें हस्तक्षेप करेगा। आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं या नहीं करते, कहना मानते हो नहीं मानते, कभी कानून बताने आता है आपको? अगर आप माँ बाप का कहना नहीं मानोगे तो कानून आपको पनिशमेंट करने आता है? कोई नहीं आता। ये बातें कहाँ से पता लगती हैं? धर्म से। जो लोग धार्मिक होते हैं, धर्म का पालन करने वाले होते हैं, वो जानते हैं, अभी बताया था पारुल ने कि सब पापस्य कर्मणं कुशलस्य उपसंपदा सतत प्रयोदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों को नहीं करना भाई, और सब प्रकार के अच्छे कर्मों को करना है। यही बुद्ध का अनुशासन है। तो जो लोग धर्म का पालन करते हैं वो अपने माँ बाप की सेवा भी करेंगे, वो अपने माँ बाप का कहना भी मानेंगे, वो हर तरह से रेगुलेट होंगे, वो बचपन से ही एक अच्छी प्रकार से चलेंगे। तो इसलिए आप कह रहे थे ना प्रश्न जो है कि बुद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, तो बुद्ध धर्म में जो है ये गुण हैं आपके जीवन को पूरी तरह से रेगुलेट करने का, अन्य धर्मों में नहीं है। हाँ, जो आपने उत्तर दिया ना जितने भी दिए उससे सेटिस्फाई नहीं होता है। हाँ, क्योंकि वो ने इसलिए दूसरा धर्म नहीं अपनाया था। हर धर्म में जाति वर्दा है, बौद्ध धर्म में जाति वर्दा नहीं है, इसलिए उसने बौद्ध धर्म जाके देखो जातिवाद जो है, जातिवाद कहाँ से आ रहा है बताओ? चलो ठीक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जातिवाद किसके साथ होता है? मैं वकील हूँ, मेरे साथ कभी जातिवाद नहीं हुआ, ना किसी की हिम्मत कर ले। ठीक है, सुनिए एक मिनट, सुन तो लो एक मिनट। हाँ मेरे भी हो जाए तो आप एडवोकेट हो, ठीक है, लेकिन SC ST एक्ट बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी जब जातिवाद नहीं है? बता रहा हूँ, सुन लो। ये बताओ, किसी ने हमें कहा कि तुम नीच हो, किसी ने कहा ना हमें, हम नीच कैसे बन गए? जब तक हम ये स्वीकार ना करें कि हम नीच हैं, क्या हम नीच बन सकते हैं क्या? सबसे पहले कौन चिल्लाता है मैं SC हूँ? कौन चिल्लाता है मैं मतलब जो है वाल्मीकि हूँ, चमार हूँ? कौन चिल्लाता है? बताओ मुझे। हमें चिल्लाते हैं ना। जब तक हम SC बनेंगे, जब तक हम शूद्र बनेंगे, जब तक हम जो चमार बनेंगे, वाल्मीकि बनेंगे, तो ये जो सारे शब्द मैं बोल रहा हूँ ये कौन से धर्म के शब्द हैं? मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के हैं, बताओ किसके हैं? हिंदुओं के हैं ना, केवल और केवल हिंदुओं के। बाबा साहब अच्छी तरह जान रहे हैं ना इस बात को। जो है बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे इनकी समस्या का समाधान करना है, पूरा समाधान करना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखते हैं,
जाति का बीस नाश। ये तो समाधान करने के लिए बौद्ध धर्म में गए थे कि आप यहाँ से जातिवाद में हाँ, वहाँ पे जातिवाद नहीं है, इसलिए बौद्ध धर्म इसलिए। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, मार्ग लेके बताते हुए जो आप बात कर रहे हैं, देखिए इस तरह का जातिवाद जो किसी धर्म में नहीं है। बाबा साहेब का पहले रुख जो है इस्लाम की तरफ की था, बता दूं आपको। उसके बाद सिख की तरफ ये आए हैं, सिख धर्म की तरफ भी आए हैं। धर्म पढ़े उन्होंने, पढ़े नहीं, रुझान भी आया है। रुझान भी आया, गए भी, पर लेकिन उन्होंने देखा जिस तरह का जातिवाद हिंदू धर्म में है, इस तरह का जातिवाद आपको मुसलमानों में नहीं मिलता। वहां पर सिया सुन्नी की लड़ाई है ना, है ना, लेकिन कोई सिया या सुन्नी आपस में छूत का व्यवहार नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं, वो करते हैं। सिया और सुन्नी आपस में बैठ के खाना खाते हैं ना, लड़ते हैं, लेकिन एक ही थाली में खाना खाने से परहेज नहीं करते। इस तरह का भेदभाव नहीं है। तो ये एकमात्र कारण नहीं था, कारण ये था गुण पर आधारित। और भगवान बुद्ध का धर्म जो है, इस्लाम कैसे फैला है? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार, ऐसा हुआ है ना पूरी दुनिया में। आज भी जिहाद चल रहा है, आज भी जिहाद चल रहा है। आज भी जो इस्लाम फैल रहा है वो जबरदस्ती फैल रहा है, गुण पे नहीं फैल रहा है कि इनके अंदर गुण है कुछ जो है। क्योंकि कुरान तो साफ कहती है कि जो इस्लाम को स्वीकार करता है वो तो ठीक, वो तो मुसम्मल हो गया, मुसलमान हो गया, और जो स्वीकार नहीं करता वो काफिरों को मार डालो, यही कहते हैं ना। ऐसे ईसाइयों का भी है, ईसाइयों ने कितना रक्तपात करा है, उनका धर्म भी जबरदस्ती फैला है, लालच से, लोभ से, जबरदस्ती से। हिंदुओं का आपके सामने चल ही रहा है, कैसे फैला रहे हैं, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, लगाओ झंडे दुनिया भर के। लेकिन बुद्ध का जो धर्म फैला है पूरी दुनिया में, कोई भी आके बता दे एक बूंद भी रक्त फैली हो, और कितना फैला है, पूरी दुनिया में फैला है। तो बुद्ध का धर्म जो है अपने गुण के आधार पर फैला है। उसके अंदर ऐसी विशेषताएं हैं कि लोग जो है उसको मानेंगे ही। भगवान बुद्ध ने जो बातें कही हैं, मैंने आपको 3 बार बताई। मैंने आपको बताया कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, कोई मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध की एक एक बात से दुनिया का किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दुनिया के किसी भी धर्म की बात से अन्य धर्म के लोग इनकार करते हैं।